रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, इस बदलते हुए ज़माने के साथ में हमें लगातार कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियां, क्राइम के कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जिसको सुनने के बाद में इंसान को ना अपनी कानों पर यकीन होता है और देखने के बाद में आंखों पर भी यकीन नहीं होता है। दरअसल आज की इस कहानी के अंदर एक शादीशुदा महिला एक 16 साल के लड़के का जबरदस्ती रेप कर लेती है। हालांकि बाद में जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस उठाकर इस महिला को जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार पुलिस ने इस महिला के ऊपर कौन सा केस लगाया और इस महिला ने कब, कहां और कैसे, किस किस तरीके से इस लड़के का रेप किया। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आप लोग को इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा तो शायद आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास ही ना हो। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक थाना लगता है, सिटी कोतवाली थाना। दरअसल 4 अप्रैल साल 2026 को शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास का समय था। इसी सिटी थाने के अंदर एक 16 साल का लड़का थाने के अंदर आता है। जब वो थाने के अंदर आता है तो जो लड़का था उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। इसलिए थाने के अंदर जो पुलिसकर्मी होते हैं वो इस बच्चे से ये पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम्हें क्या काम है, क्या तुम अपने किसी रिलेटिव्स को यहाँ पर ढूंढने आए हो। तो ये जो लड़का होता है जब पुलिस वाले की ये बात सुनता है तो उसके बाद में घबरा जाता है। इसको समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो अपने दिल की बात किस तरीके से बताए। 16 साल के बच्चे की उम्र ही भला कितनी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कर्रा दिल करता है और कहता है कि साहब मैं पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ। अब दूसरी साइड से पुलिसकर्मी ये पूछते हैं कि किस बात की पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी है, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो ये लड़का कहता है कि साहब एक आंटी है, वो आंटी मेरे साथ में जोर जबरदस्ती रेप करती है। हालांकि पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। पहले लगा कि अपनी ज़िंदगी की लीला समाप्त कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे पुलिस का सहारा लेना चाहिए। अब जैसे ही ये बात वो पुलिसकर्मी सुनता है इस बच्चे की, वो घबरा जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि आजकल का ये दौर किस तरीके का दौर आ गया है और एक बच्चा पुलिस थाने के अंदर इस तरीके की कंप्लेंट लिखाने के लिए भी आ सकता है। लिहाजा उस बच्चे को वो अपने साथ लेता है और अपने आला अधिकारियों के पास लेके पहुंचता है। वहां पर उस बच्चे को बैठाया जाता है, उसको ढांढस बंधाया जाता है। पहले उस बच्चे को पीने के लिए एक गिलास पानी दिया जाता है और उसके बाद में जो कोतवाल साहब होते हैं इस बच्चे से कहते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम परेशान मत हो, जो भी तुम्हें सहायता चाहिए तुम्हारी पूरी सहायता की जाएगी। बस बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है और पूरी कहानी मुझे शुरू से जाननी है। उसके बाद में ये जो लड़का होता है ये बताता है कि साहब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 2 महीने पहले से। इस लड़के का नाम मैं काल्पनिक रखना चाहूँगा क्योंकि नाबालिग ये लड़का है, तो इसका नाम हम लोग आर्यन रख लेते हैं। तो जो आर्यन होता है ये कहता है कि साहब 2 महीने पहले की ये बात है कि जब चूँकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स वगैरह बनाता हूँ तो मैं देखता क्या हूँ कि एक दिन मेरी बहुत सारी रील्स किसी एक अकाउंट से लाइक होना शुरू होती है और बहुत सारी रील्स पर कमेंट्स भी आए थे। अब जब इस तरीके से मैं एक ही आईडी से इस तरीके के लाइक, इस तरीके के कमेंट्स देखता हूं तो मुझे जिज्ञासा होती है कि भाई ये कौन है मेरा चाहने वाला। तो मैं देखता क्या हूं कि एक आईडी है इंस्टाग्राम की जिस पर एक लड़की की खूबसूरत सी डीपी लगी हुई है और उस आईडी का नाम है क्वीन। लिहाजा उसके बाद में मैं देखता हूं कि एक मैसेज भी पड़ा है जिसमें हाय लिखा हुआ है। अब इधर से मैं भी हाय का रिप्लाई कर देता हूँ। अमूमन लड़के लड़कियाँ या फिर कोई भी हो अगर किसी का मैसेज आता है तो देख लेते हैं कि कौन है भैया, एक बार हाय हेलो बोल कर देख लेते हैं। लिहाजा उसके बाद में ये लड़का जब इधर से हाय बोलता है तो उधर से भी मैसेज आता है, दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, दरअसल तुम मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर रहते हो और मैं तुम्हारी सारी रील्स देखती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त वाली फ़ैन हूँ। अब लड़का ये बात सुनता है, वो कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हें नहीं देखा है, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी कोई रियल फ़ोटोज़ या फिर कोई मुझे कॉल करो जिससे मैं तुम्हें देख सकूँ, तुम्हें अंदाज़ा लगा सकूँ कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। लेकिन ये जो लड़की होती है ये कहती है कि तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, बातचीत का सिलसिला लगातार पहले मिनटों में शुरू होता है, उसके बाद घंटों में चालू हो जाता है, पूरी पूरी रात बातचीत होने लग जाती है। ये लड़का पुलिस को ये भी बताता है कि वो उस लड़की की बातों में आ गया था और धीरे धीरे जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो एक दिन ऐसा आता है कि ये जो लड़की होती है ये इस लड़के से कहती है कि देखो
तुम अक्सर मुझसे मेरे फोटोज और वीडियो कॉल पे बात करने के लिए कहते रहते हो। आज मौका अच्छा है कि उसके जो परिवार के लोग हैं ये कहीं बाहर गए हुए हैं और घर पर वो अकेली है। अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकते हो। अब लड़का ये बात सुनता है तो थोड़ा सा खुश हो जाता है। उसके बाद में कहता है कि ठीक है, तुम अपनी लोकेशन भेज दो, मैं आता हूँ। लड़के को वो जो लड़की थी ये अपनी लोकेशन भेजती है। तकरीबन इस लड़के के घर से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उस लड़की का घर था। अब लड़का पहुंचता है। उसके बाद में वो लड़की कहती है कि ठीक है, फला फला जगह पर एक गेट है जो कि खुला हुआ है, तुम सीधा घर के अंदर आ जाओ। लड़का घर के अंदर पहुंचता है, चूंकि ऑन कॉल मामला है, लिहाजा उसके बाद में ये लड़की कहती है कि सीधा सीधा कमरे के अंदर आ जाओ। और जैसे ही ये लड़का कमरे के अंदर पहुंचता है तो जिसको ये क्वीन समझ रहा था वो कोई क्वीन नहीं थी, बल्कि वो एक शादीशुदा आंटी थी। अब जब इस तरीके से वो आंटी को देखता है तो घबरा जाता है। कहता है कि आंटी, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। लिहाजा गलती की माफ़ी मांग कर ये वहाँ से वापस लौट रहा होता है। लेकिन वो जो आंटी होती है आगे बढ़ती है और इस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि प्यार और मोहब्बत में उम्र महज एक नंबर है, बस दिल से दिल मिलना चाहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। उसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती वो उस लड़के के साथ में रेप करती है। लड़का कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद हमारे बीच में अब ना तो कोई बातचीत होगी और ना कोई रिश्ता कायम होगा। तो ये जो आंटी थी ये उस लड़के से कहती है कि मैंने तुम्हारे कुछ वीडियोस और फोटोज़ खींच लिए हैं और अगर तुमने इनकार किया तो ये तुम्हारे वीडियोस और फोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाएंगे। अब लड़का डर जाता है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है, लड़का ब्लैकमेल होता रहता है, शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 4 अप्रैल का दिन आता है और 4 अप्रैल से लगभग 3 दिन पहले यानी 1 अप्रैल को ये लड़की इसको फ़ोन करती है। कहती है कि बोरम रोड पर जो होटल है उस होटल में मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा लिया हुआ है, आ जाओ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। लड़का जाता है, चूंकि डरा हुआ था, सहमा हुआ था। जब उस होटल के अंदर पहुंचता है तो वहां भी उस लड़के के साथ में वही सब कुछ होता है जो ऑलरेडी घर के अंदर हो रहा था। अब लड़का जब चूंकि होटल में आया था तो यहाँ पर लड़के को बचने की एक तरकीब नजर आती है। लड़का सोचता है चूंकि मैं इस होटल के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर प्रूफ है कि लड़की मुझे इस होटल के अंदर लेके आई है और घर के अंदर अगर मैं पुलिस तक जाता तो ये लड़की मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकती थी, रेप का केस भी कर सकती थी। अब चूंकि प्रूफ है ये लड़की ने ही रूम बुक किया था और इसी ने अपने नाम से पूरा सब कुछ किया था, तो अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं बच जाऊं। और ये लड़का ऐसा ही करता है। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस इस पूरी बात को सुनती है, लड़के के मोबाइल से व्हाट्सएप से चैट भी बरामद करती है, तुरंत इस लड़की के घर पे पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, लोगों तक जब ये कहानी पहुंचती है तो लोग हैरान होते हैं कि आज के इस दौर में महिलाएं इतनी भी ज़्यादा गिर सकती हैं। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे इसमें बनारसी ब्लॉग है, लिखते हैं भाई आप कहीं भी वीडियो बनाओ, आपके मुंह से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया भाई। डार्क क्राइम में लिखते हैं रात 10 बजे है तो इतना उजाला क्यों है। रात 10 बजे वीडियो अपलोड हुआ है, वीडियो तो ऑलरेडी दिन में शूट हुआ है। बाकी उसके बाद में जो कुछ कमेंट्स हैं वो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आगे के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पाऊंगा, कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से मैं वीडियो को बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग के नाम शो नहीं हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कल के दिन पढ़ पाऊँ, लेकिन आप लोगों से उम्मीद यही करना चाहूँगा कि आप मेरे बहुत प्यारी सी फैमिली हैं। आज के कमेंट्स टेक्निकल ग्लिच की वजह से मिस हुए। शायद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे महज 3 ही कमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं और ये एक टेक्निकल ग्लिच है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल के दिन सारी चीज़ें ओके होंगी तो फिर से आप लोग के कमेंट्स जो हैं पढ़ना शुरू कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।